अफीम कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? हो सकता है इसे सचमुच कुछ मालूम ना हो सकता है। अविनाश, तेरा सर्वनाश। हरामजादा इसी काबिल था कि कुत्ते की मौत मार दिया जाए। अब हमें कोई खतरा नहीं है। अविनाश मर चुका है। अविनाश मर चुका है। क्या? अविनाश मर गया? कैसे? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। थैंक गॉड, होश आ गया। पिछले 5 दिनों से बहुत परेशान कर दिया। कभी कभी तो ऐसे लगता बस गया। भगवान ने बचा दिया। अब कैसे फील होता है? क्या बात है? तुमसे बोला नहीं जाता? बोलो, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें गोली किसने मारी? क्यों मारी गोली? तुम्हारा कोई है जिसे मैं इन्फॉर्म कर सकूं? तुम बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं कौन हूं? मुझे कुछ ओह माय गॉड, लगता है इसकी याददाश्त जा चुकी है। ये लो मिस्टर एक्स, तुम्हारी चाय। क्या करूं, तुम्हारा नाम नहीं जानता। एक बात पूछूं? पूछो। आप इतने बड़े डॉक्टर हैं। मुझे डॉक्टर मत कहो। मैं तो एक घटिया शराबी आदमी हूं जिसे कुछ नहीं आता। वो डॉक्टर आनंद जो लंदन के रॉयल कॉलेज से सर्जरी की डिग्री लेकर लौटा था, उसी दिन मर गया जिस दिन उसने अपने पत्नी का ऑपरेशन किया।
और वो ऑपरेशन टेबल पर ही खत्म हो गई। उसके बाद डॉक्टर आनंद FRCS कैसे जिंदा रह सकता था, वो भी मर गया। I'm sorry. अपना जो होना था सो हो गया। तुम्हारा क्या होगा? हाँ, एक काम हो सकता है। मेरा एक दोस्त अखबार में काम करता है, तुम्हारी खबर छपवा देता हूँ, शायद कोई पहचान वाला आ जाए। Kill him! इससे पहले कि सैम यहाँ पहुंचे, मुझे अविनाश की लाश चाहिए। Okay. हाय अविनाश भाई, बड़ी अच्छी जगह ढूंढ निकाली तुमने छुपने के लिए, लेकिन बुरा हो कमबख्त उन अखबार वालों का जिन्होंने तुम्हारी खबर छाप डाली। और हम तुम्हें लेने को आ गया। कहाँ जाना है? प्रताप के पास, बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। उसके बाद मैं तुझसे मिलूंगा और इसका बदला लूंगा। चलो, ये लोग दोस्त नहीं हो सकते। चलो। बता प्रताप कौन है? तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तू बता प्रताप कौन है? हम सबका बॉस। कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं मालूम। कहाँ मिलेगा? रेड फायर क्लब। कौन लोग थे वो, और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? पता नहीं, किसी प्रताप के आदमी थे जो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता। अब तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। जो भाग कर गए हैं वो औरों को लेकर यहाँ आएंगे। तुम अकेले हो, बच नहीं सकोगे। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। लेकिन तुम भाग कर जाओगे कहाँ? अब एक ही रास्ता बचा है। वो क्या? मैं उस तक पहुंच जाऊं, रेड फायर। बोला मैं। हम अविनाश को पकड़ नहीं पाए। क्या? लेकिन एक अच्छी खबर है, वो खुद रेड फायर तक पहुंच रहा है। मौत के मुंह में आने दो। पुलिस या कोई और तो नहीं वहां पहुंचा? पुलिस हमेशा लेट आती है। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप उसी आदमी को ढूंढने आए हैं जिसे मैंने बचाया था? समझदार को इशारा काफी। जी हाँ, कहाँ है वो? कुछ गुंडे उसे मारने आए थे, मैंने उसे भगा दिया। भगा दिया? कहाँ? अब लेकिन कुछ तो बता कर गया होगा। हाँ। डॉक्टर साहब, मैं उसका दोस्त हूँ। हाँ, वो रेड फायर क्लब जाने के लिए कह रहा था। माय गॉड, रेड फायर क्लब? प्रताप। अविनाश, आओ अविनाश, आओ। ले चलो इसे। आओ अविनाश, आओ। तो ये है प्रताप। चेक हिम। He's clean. अखबारों में तस्वीर देकर हमें बुलाने की तरकीब अच्छी थी, हमें पसंद आई वो तरकीब। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्यों?
वो जगह भूल गए जहां उस हरामजादे बाबू ने तस्वीरें खींची थी? ऐसी जगह को भूल जाना ही अच्छा है ना? इसका मतलब है कि तुम वो टेप देख चुके हो। और कहते हो वो फिल्म मेरे पास नहीं है? कहाँ है वो टेप? किस टेप की बात कर मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो टेप? कौन सा टेप? गॉड डैम इट! पागल हो गए यू बास्टर्ड! भूल गए कि मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारे खानदान के साथ कैसा सब क्या किया था इसने मेरे साथ, मेरे खानदान के साथ? मानता हूं कि ये बाजी तुम्हारे हाथ है और मैं तुम्हें तब तक नहीं मार सकता जब तक वो फिल्म मेरे हाथ नहीं लग जाती। लेकिन जब बात फूलों की इस वक्त तुम मेरे कब्जे में हो, मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। पकड़ो इसे हरामजादे को! अविनाश, रुक जाओ। पुलिस, रन! With love, आदम भाई, 12 शुक्ला जी स्ट्रीट, आदम भाई। तुम? यानी कि ये तुम ही हो ना? घाव तो भर गया है। बहुत अच्छा किया भैया, बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गए। ये उम्र तो हसीनों के पास जाने की होती है, दिल लगाने की होती है, कहानियां बनाने की और कहानियां सुनाने की होती है। आजकल कौन सी नई चिड़िया को उड़ा रहे हो? हाँ? अरे भैया, अपनी लेटेस्ट प्रेम कहानी सुना दो फटाफट। प्रेम कहानी तुम्हें सुनाऊं? मुझसे ज्यादा जरूरतमंद और कौन होगा भैया? खुदा गारत करे इस बुढ़ापे को, अब तो किस्से कहानियों पर ही गुजर बसर होती है। बहुत थके थके लग रहे हो। बैठो ना।